अस्सलाम दोस्तों, इसरार होगी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आपने जैसा कि देखा कि प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था एम इज आर टू। ठीक है, सब्जेक्ट लगाया आपने, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर टू आपने यूज़ किया है। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। हम प्रेजेंट में ही चल रहे हैं तो प्रेजेंट को ही कंटिन्यू करते हैं। तो प्रेजेंट में आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि दो चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर बोलते भी हैं, कहते भी हैं, जैसा कि मुझे ये काम करना पड़ता है। जहाँ पे बात आती है पड़ता है, मीन्स इट्स मीन दैट यू हैव जस्ट कंपेल्ड टू डू दिस वर्क। आपने ये काम आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए इस पैटर्न को समझने के लिए आज जो है हमने ये वीडियो बनाई है और उसको समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाउन, यही सब्जेक्ट होते हैं आपके पास। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को आपने अपने पास लिखना है, हमेशा के लिए याद करना है और डेली रूटीन में हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, हैव एंड हैज। हैव एंड हैज। ठीक है, सिंपल है, सेम थिंग व्हिच यू आर जस्ट गोइंग टू डू। ठीक है, आई हैव टू, हैव के बाद टू लगाना है। ठीक है, टू, हैव और हैज प्लस टू इज एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपका एक्सिलरी वर्ब है, ये सिर्फ आपके प्रेजेंट सेंस को एम्फसाइज कर रहा है कंपेल के साथ कि आपको ये काम करना पड़ता है, ये आपकी कोई मजबूरी है। ठीक है, इसी तरह शी हैज टू राइट अ लेटर टू मी, दे हैव टू गो टू मार्केट, यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह आपने अगर जुमले को आगे लेके जाना है तो सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज आती है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कंटिन्यू रखा करें वीडियो को ताकि आपको एंड तक पता चले कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने जस्ट यू हैव टू यूज व्हाट, डोंट एंड डजंट। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज? अब यही प्रॉब्लम होती है कि हम डेली रूटीन में हम जब सेंसेस यूज कर रहे होते हैं तो देयर आर जस्ट कंप्लीटली डिफरेंशिएट बिटवीन टॉकिंग एंड स्पीकिंग लाइक राइट। ये हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जो आपको कंपेल शो करने के लिए सिर्फ पुट किया जाता है हैव टू। ठीक है, इसी तरह आपने अगर कहते हैं तो आई डोंट और शी, ही, शी, इट नाउन के साथ डजंट। ठीक है, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। शी डजंट हैव टू, नॉट हैज टू, याद रखिएगा, शी डजंट हैव टू। आपने जब पॉजिटिव बना रहे हैं उसमें हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव पे जा रहे हैं तो सिर्फ आप डोंट एंड डजंट यूज करें, डोंट एंड डजंट, डोंट एंड डजंट। उसके बाद आपने सिंपल हैव टू लगाना है। क्या लगाना है? हैव टू। आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हैव टू है। व्हाट्स योर स्ट्रक्चर ऑफ द डे? हैव टू। ठीक है, तो हैव टू और हैज टू इज जस्ट कंप्लीटली वी यूज विद ही, शी, नाउन, हैज और आई, वी यूज के साथ हैव। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसको आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या पुट करना है, हैव टू, हैज टू, पॉजिटिव अफर्मेटिव के टाइम आपने यूज करना है। उसके बाद अगर आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो डोंट एंड डजंट। ठीक है, उसके बाद आगे जो है आपने सिर्फ हैव टू यूज करना है। शी डजंट हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, शी डजंट हैव टू गो टू मार्केट। You don't have to write a letter to me. They don't have to go to market. He doesn't has to. No, wrong. He doesn't have to. He doesn't have to. इसी तरह प्रैक्टिस रखिए। He doesn't have to write a letter. He doesn't have to go to market. He doesn't have to speak in English. He doesn't have to. She doesn't have to speak loudly in the class. They don't have to talk to me. Simple like that, right? Have to का मतलब ये कि जब आप नेगेटिव की बात करते हैं तो आपने सिर्फ क्या लगाना है? हैव टू लगाना है। इसी तरह सिंपल फॉर्मेट वी आर गोइंग टू चेंज। अगर आप उसको चेंज करने वाले, आपने जब इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखाना है, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लिखाना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आ गए? डू एंड डज। डू एंड डज, डू किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? फिर बताइएगा आई, वी, यू, दे। आप लोग सोचते हैं वी में क्यों पूछता है, इसलिए ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ही, शी, इट और नाउन, ही, शी, इट और नाउन के साथ डज इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डज पहले आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, बाहर आएगा। आप ये पुट कर लें, डज एंड डू।
डज एंड डू, उसके बाद डू सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. डू यू हैव टू टॉक टू मी. डज शी हैव टू, नॉट हैज टू, डज शी हैव टू. ठीक है, यहां पे हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि आप डज यूज कर रहे हैं वहां से इंट्रोगेटिव में. तो डज ही हैव टू ड्रिंक वाटर अ लॉट. डू यू हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट. डू दे हैव टू स्पीक लाउडली. ठीक है, मैं एंड में आपको एक ट्विस्ट दूंगा, आप रेडी रहिएगा, एंड तक चलिएगा. आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप जब कम्युनिकेशंस को नहीं समझते तो उसकी वजह यही होती है. इसके एंड जरूर देखा करें, ताकि एंड में मैं आपको जो शॉर्ट फॉर्म्स इनकी बताता हूं तो वो शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी है. तो क्विज होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरह आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी जाना है. मैंने आपसे बताया कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है. उसमें आप रहें ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो. ठीक है, तो अब आप चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे. सिंपल फार्मूला डोंट एंड डजंट. डोंट एंड डजंट सबसे पहले रखना है. उसके बाद सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट नाउन. आई वी यू दे डोंट, मतलब सबसे पहले डोंट आई वी यू दे, इसमें तो कोई भी उठा ले. इसी तरह डजन ही शी इट नाउन, ये चीजें क्लियर हो. उसके बाद आप लिखने हैव टू, क्या हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. अच्छा, डोंट यू हैव टू राइट अ बुक. आंसर मैंने आपको बताया था यस आई डू, माने हाँ मुझे लिखनी है. नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं लिखनी. आंसर सिंपल आप दे सकते हैं, कंप्लीट भी दे सकते हैं. अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं सो इन द टाइम ऑफ अ प्रैक्टिस यू नीड टू स्पीक अप yourself, स्पेशली गिव एन आंसर. यहीं पे दे दें आप, आंसर दें, आंसर जरूर दें. डू यू हैव टू राइट अ लेटर और डोंट यू हैव टू राइट अ लेटर. डजंट शी हैव टू ड्रिंक वाटर अ लॉट. डोंट दे हैव टू क्लोज द डोर. Doesn't she have to knock the door? Don't you have to peep on outside? Doesn't she have to drive a car? Don't you have to ride a bicycle? तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इसी तरह आपने सिंपल, मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का टैग क्वेश्चन होता है. जब आपको जुमला बना रहे होते हैं उसका टैग क्वेश्चन होता है, उसकी मायने भी होती हैं, सब कुछ होता है. तो टैग क्वेश्चन आपको सिंपल पता है कि जो आपका जुमला अगर पॉजिटिव है तो सिंपल आपने शॉर्ट में टैग क्वेश्चन बनाना. मतलब बात करते करते ये कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इंप्रूव करता है. जब आप बात कर रहे होते हैं, जुमला बोल रहे होते हैं, आई हैव टू गो टू द मार्केट, डू आई और डोंट आई. ठीक है, अगर आपका सेंटेंस जो है वो आपका सिंपल पॉजिटिव है या अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो आपका जो उसका टैग क्वेश्चन है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. अगर आपका जुमला नेगेटिव है, अगर आप सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका जो टैग क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. ये याद रख लें. ठीक है, इसी तरह आप कह रहे हैं कि शी डजंट हैव टू. ओके, शी डजंट हैव टू स्पीक लाउडली. डज शी. ठीक है, इसी तरह आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट, डू आई. आपको पता है इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, वो आपको पता है. अच्छा, शी डोंट हैव टू राइट अ बुक. डज शी. डोंट यू हैव, आई डोंट हैव टू ऑपरेट द कंप्यूटर, डू आई. तो इसी तरह आई डोंट हैव टू ऑपरेट द कंप्यूटर नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव उसका पॉजिटिव हो गया, सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया. तो इसी तरह अगर जुमला आपका सिंपल पॉजिटिव है तो उसका जो टैग क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही होगा, याद रखिएगा. ठीक है, आई प्रेज क्लास, आई हैव टू प्रेज अ क्लास, डू आई, नो डोंट आई. ठीक है, आई हैव टू प्रेज अ क्लास, डोंट आई. शी डजंट, शी हैज टू जंप ओवर द वॉल, डजंट शी. ठीक है, इसी तरह आपने उसके टैग क्वेश्चन सिंपल बनाने. टैग क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, और उसके साथ सब्जेक्ट होता है, बस और कुछ नहीं होता. एक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट. जिस तरह आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डू एंड डज है, उसके साथ अगर नेगेटिव है तो आपने डोंट एंड डजंट कह देना है. अगर पॉजिटिव है डू एंड डज कह देना है और आगे सब्जेक्ट जो आपने यूज किया उसी को सब्जेक्ट को पुट करना है. तो इसी तरह आपका ये होता है सेशन कंप्लीट. के काम मुझे करना पड़ता है, क्या आपको जाना पड़ता है. डू यू हैव टू गो, क्या आपको लिखना पड़ता है. डू यू हैव टू राइट, क्या आपको सुबह सवेरे उठना पड़ता है. डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. डू यू हैव टू हेल्प अदर पीपल, क्या आपको दूसरों की मदद करनी पड़ती है. डज शी हैव टू स्पीक लाउड इन द क्लास, क्या उसको क्लास में जोर से बोलना पड़ता है. ठीक है, इसी तरह फॉर्मेट को सेंटेंसेस के साथ, जुमले के साथ ट्रांसलेट भी करते रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे. अगर आपको आती, अब मैं चल रहा हूं आपके पास नेक्स्ट क्विज की तरफ.
कोई हमारे पास आता है सिंपल फॉर्मेटिव वैल्यू बनाऊंगा, फिर आपने उसका आंसर, मतलब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन करूंगा, आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। इसी तरह डू यू हैव टू राइट अ लेटर, डज शी हैव टू जंप फ्रॉम द वॉल, डू दे हैव टू टेक टी, डू यू हैव टू टेक अ डिनर, डू यू हैव टू इनवाइट मी इन योर पार्टी, राइट। इसी तरह डज के साथ सवाल करेंगे, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, अलग अलग करके बताता हूँ इसीलिए कि ताकि आपका आसान हो। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ है, अगर आप आंसर देते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह डोंट यू हैव टू स्पीक लाउडली, डोंट यू हैव टू गो आउटसाइड, डोंट डजंट शी हैव टू शाई इन मैरिज पार्टी, डोंट यू हैव टू talk with your friend, doesn't she have to tell me on a time, doesn't he have to ride a bicycle, ठीक है। तो इसी तरह आपने उसके इंट्रोगेटिव के भी दिए, आपने सिंपल पॉजिटिव, आपको इंट्रोगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी आपने आंसर दे दिए। अब आते हैं सिंपल टेक क्वेश्चन की तरफ। आप टेक क्वेश्चन बनाएंगे, डब्ल्यू फैमिली भी आप यूज कर लें, आप करना चाहते हैं कर लें, डब्ल्यू फैमिली के साथ आपने यूज करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं है। डब्ल्यू फैमिली आइदर यूज विद इट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन, जिस चीज़ का क्वेश्चन बनता है उसका क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने टेक क्वेश्चन बनाना है, सिंपल टेक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैं आपका सिर्फ सिंपल आपका क्या कहूँगा, मैं जुमला बोलूंगा, आपने क्या करना है उसका टेक क्वेश्चन बनाना है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट इट, इसकी एग्जाम्पल अगर देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई गो टू मार्केट डोंट आई, इसी तरह, ठीक है। शी हैज टू राइट अ बुक, yes, you have to brush your teeth, you have to take lesson daily, they have to come in a class on a time, we have to listen to music daily, we have to go out to mosque daily, they have to go to market daily, you have to sit in front of me daily, you have to watch my video daily। इसी तरह नेगेटिव में आप चले टेक क्वेश्चंस पे, नेगेटिव टेक क्वेश्चंस पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसको आप देख लें। हियर इज वन थिंग्स कि नेगेटिव टेक क्वेश्चन सिंपल आपको जिस तरह बनाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट, डू आई, ठीक है। आपका जुमला नेगेटिव है तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। टेक क्वेश्चन जो है उसका सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सिंपल जुमला कहकर आप उसका सवाल बनाते थे। तंजी आप कहते हैं आई डोंट हैव टू राइट अ बुक, डू आई, मुझे किताब नहीं लिखनी पड़ती है, लाइक दिस इन दिस सेंस स्पेशली, ये हमारा सेंस होता है डेली रूटीन में हम लोग यूज भी कर होते हैं। इन उर्दू वी जस्ट फील इन अदर वे, इन इंग्लिश इज जस्ट कंप्लीट सेंस, ठीक है, ये पूरा सेंस है। तो इसको प्रैक्टिस करें सिंपल टेक क्वेश्चन के साथ। अब आ जाए, अब जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं उसको जरा गौर से, अब मैं नेक्स्ट में एंड में आपको बताऊंगा कि उसके और भी पैटर्न्स हैं व्हिच वी हैव टू यूज विद इट। हियर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको एक तरफ आपको हैव टू यूज करना पड़ता है, दूसरी तरफ आपको गेट टू यूज करना पड़ता है। इन अमेरिकन पैटर्न गेट टू गो, गेरा गो, ठीक है। इसी तरह अब आप जो इसको आगे को छोड़े, आप इसको देख लें, हैव टू और हैज टू। इसको अमेरिकन, व्हेन पीपल अमेरिकन जस्ट स्पीक or when they say at that time, do you know that what do they say that she or he, hafta and hasta, ठीक है। she has to go, she has to have to go, ठीक है, मतलब she have to go, she have to go, she has to go, she has to go, I have to go, I have to go। अब हफ्ता का एक वर्ड है वो यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, अमेरिकन पीपल, रिमेंबर अमेरिकन पीपल। हैव टू माने हफ्ता, हैज टू माने हस्ता, हैव टू। अब ये अजीब लग रहा होता है आप लोग को, अब ना हम सुनते हैं ना हम बोलते हैं, लेकिन आपको ये कहने के मैं आपकी इसकी वीडियो भी शेयर करूँ, आप सुन लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो। अमेरिकन पीपल दे मोस्टली यूज इन द आई हैज टू गो, ठीक है, हैज टू गो, she has to go, she has to go, I have to go, I have to go, ठीक है, have to go, after,
आफ्टर लाइक दिस राइट। तो इसका पैटर्न इस तरह होता है। तो आखिर में एंड में आप लोग जरूर सुना करें ताकि उसका पैटर्न पता चले, कल को आपके सामने कोई बोलता भी है तो आपको आइडिया हो। लिखने में हम हैव टू ही लिखते हैं, ठीक है। पढ़ने में आप लोग जिस तरह आप चाहें, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है हैव टू, ठीक है। और नेगेटिव में डोंट एंड डजंट लाइक दिस राइट। अमेरिकन पीपल से दैट हैव टू एंड हैज टू, ठीक है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, शी हैज टू गो, शी हैज टू गो, शी हैज टू राइट इन सम बॉक्स, ठीक है। दे हैव टू स्पीक लाउड इन क्लास। So this is also pattern of hafta and hasta. I hope so that you must have got something. आपने कुछ न कुछ ज्ञान जरूर किया होगा। अगर एक लफ्ज भी आप तक पहुंचता है तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके कमेंट्स, आपकी जो वाचिंग टाइम होता है स्पेशली, और जो आप देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो आइडिया होता है कि अब हमने नेक्स्ट पे किस तरह चलना है, किस तरह करना है, और क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं या करना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया देते चले। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैंने बताया आपको, ना मैं अमेंडमेंट कर सकता हूँ, ना एडिटिंग कर सकता हूँ, सिंपल ना मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकें। अगर कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो बस अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जो खुद सीखते हैं अच्छी बात है, दूसरों को सिखाते हैं अच्छी बात है। देखें, एक चीज़ है, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा होता है इसमें वीडियोस की वजह से कि भाई आपके पास जब एक एजुकेशनल सिस्टम आपके पास लाया जाता है आसानी के साथ, तो आप इसको को क्या करते हैं, गेन नहीं करते, उसको आप सीरियस नहीं लेते। लेकिन आपके साथ कोई इंटरटेनिंग या कोई ऐसी वीडियो शेयर करें तो फौरन आप उसको देखते भी हैं। खैर, वो आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। आई होप दैट यू जस्ट एंजॉय। इंशाल्लाह ताला आप थोड़ा सा आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग एंड लाइक्स अगर दिल चाहता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।